अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है रिकरेंट अबॉर्शन यानी इट्रा क्या होता है। बहुत सारे लोग इसके बारे में बता रहे होते हैं लेकिन उनको बेसिक चीज़ों का नहीं पता होता। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पे हम बना रहे हैं, तो आपने वीडियो पूरी देखनी है। सबसे पहले हम देखते हैं रिकरेंट अबॉर्शन होता क्या है। जब एक औरत के 2 या 2 से ज़्यादा हमल ज़ाया हो जाते हैं, खुद ब खुद ज़ाया होते हैं, उसके लिए किसी भी मेडिसिन की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, उस सूरत को हम कहते हैं कि ये रिकरेंट अबॉर्शन है, या देखा जाए तो इसको इट्रा भी बोलते हैं। इसकी कुछ वजूहात होती है, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि जिसकी वजह से आपका अबॉर्शन हो रहे होते हैं। सबसे पहले जेनेटिक प्रॉब्लम्स। इस वजह से आपके क्या होता है कि जीन में अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो अब फिर भी आपका जो अबॉर्शन होगा वो हो जाएगा, बच्चे अबॉर्ट हो जाएंगे। सेकंड नंबर पे सर्वाइकल इनकम्पिटेंट। अब ये क्या है, यूट्रस जो बच्चेदानी के जो मुंह होता है जिसको हम सर्वाइकल बोलते हैं, सर्विक्स बोलते हैं, अगर तो वो कुदरती तौर पे खुली हो तो उस सूरत में क्या होगा कि हमल जो होगा वो सेव नहीं होगा और वो ज़ाया होने की तरफ चला जाएगा क्योंकि उसको सपोर्ट नहीं मिलेगी। इसके अलावा अगर बच्चेदानी के अंदर कोई भी एबनॉर्मलिटी है, जैसे कि इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन के अलावा फाइब्रॉइड है, जब जैसे हमल जो होता है वो वहाँ पे इम्प्लांट करता है, इम्प्लांट करने के बाद इन्फेक्शन हो या कोई और मैस बना हो तो वो बच्चा जो होता है वो फर्दर ग्रो नहीं कर पाता, जिस वजह से क्या होता है कि बच्चा अबॉर्शन की तरफ चला जाता है, बच्चा अबॉर्ट हो जाता है। तो ये भी एक इसकी कॉमन वजह है। तो इसको अब ट्रीट करने के लिए आपने कौन कौन से टेस्ट करवाने होते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो टेस्ट होते हैं वो आपने करवाने हैं, अल्ट्रासाउंड करवाना है, मेल का सीमन एनालिसिस करवाना है। इसके अलावा फ़ीमेल की बात की जाए तो फीमेल में LH एक सीरम टेस्ट होता है जो कि पीरियड्स के दूसरे या तीसरे दिन ये करवाया जाता है। आपके थायराइड का टेस्ट किया जाता है, ब्लड ग्रुपिंग देखी जाती है, आप लोगों का ब्लड नेगेटिव तो नहीं है। इसके अलावा विडाल टेस्ट किया जाता है। तो ये कुछ टेस्ट होते हैं जो कि आप करवाते हैं कि इसकी वजह से आपको जो अबॉर्शन इसकी वजह से तो नहीं हो रहे। और इसके बाद जब ये क्लियर हो जाते हैं, अगर तो इसमें कोई भी पैथोलॉजी होगी तो इसको फिर ट्रीट किया जाएगा। ट्रीटमेंट में अगर देखा जाए तो ट्रीटमेंट में फोलिक एसिड का इस्तेमाल करवाया जाता है क्योंकि फोलिक एसिड की कमी से भी अबॉर्शन हो सकते हैं, तो इसलिए फोलिक एसिड का इस्तेमाल करवाया जाता है। ये तब करवाया जाता है जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे होते हो, और जब प्रेगनेंसी हो जाती है, पॉजिटिव आ जाती है, तो उसके बाद आपने क्या करना होता है। जो ग्रेविबनान जिस पे ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप वो भी देख सकते हो। हमल को सेव करने के लिए इंजेक्शन को दिया जाता है ताकि इसको सपोर्ट मिले, बच्चेदानी की तरफ से इसको ब्लड अच्छा मिले, ब्लड की सर्कुलेशन बेहतर हो, जिसकी वजह से बच्चा ग्रो करे, बच्चे की ग्रोथ में इजाफा हो। इसके साथ साथ आपने टैबलेट डोफास्टन का इस्तेमाल करना होता है 3 माह, और इसके साथ साथ आपने इंजेक्शन जो है ग्रेविबनान वो भी लगवाना होता है। ये वो ब्रांड है जो बहुत कॉमन है और जिनका इस्तेमाल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा किया जाता है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वैसे तो बहुत सारे ब्रांड आते हैं इसी मेडिसिन को लेके। इसके अलावा आपने प्रॉपर बेड रेस्ट करनी होती है, ट्रैवलिंग से आपने अवॉइड करना है, इंटरकोर्स से आपने अवॉइड करना है, स्पेशली फर्स्ट 3 मंथ्स। और अगर तो आप सर्वाइकल इनकम्पिटेंट हैं तो उस सूरत में आपने क्या करना है, आपने सुचर लगवाना होता है। ऑपरेशन के थ्रू क्या करते हैं, जो बच्चेदानी का मुंह होता है उसको बंद कर दिया जाता है, उसके बाद जब वो के करीब होगा तो उसको खोल दिया जाएगा, अगर तो नॉर्मल डिलीवर होगा तो। उसके बाद आपने प्रॉपर रेस्ट करनी होती है, मेडिसिन का पूरा ध्यान रखना होता है, अपने खाने पीने का ख्याल रखना होता है, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है और अपनी नींद पूरी करनी है। और इसके अलावा आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स परेशान रहते हैं, एंजाइटी की वजह से भी उनके अबॉर्शन हो जाते हैं। तो अपना रेगुलर चेकअप करवाएं और ख़ुद को फॉलोअप पे रखें। तो अगर तो इसके मतलब आपका कोई और भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको उसका प्रॉपर जवाब दूंगी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर तो वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।